आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो से मिलवा रहे हैं कि जिसने हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने किया है। क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले ये हीरो अल्ताफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सीडेंट होता है, टांग चली जाती है, लोग बातें करते हैं लेकिन ये रुकते नहीं है। ये कहते हैं मैंने ठान ली है। ये क्रिकेट को रिवाइव करते हैं, पाकिस्तान डिसेबल टीम से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर। और फिर एक ऐसी इजाद करते हैं क्रिकेट में, एक बॉलिंग मशीन बना लेते हैं जो कि सबको हैरान कर देती है कि पाकिस्तान में बॉलिंग मशीन। और ये जो भी इनकी अचीवमेंट है, जितना भी सब कुछ है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में पाकिस्तान के हीरो अल्ताफ साहब के साथ। हमारे साथ भी अल्ताफ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, मैं ठीक। आप अल्लाह की शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्ताफ साहब के बारे में क्विकली बताऊं आपको कि ये खुद क्रिकेटर थे, फिर अनफॉर्चुनेटली इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, टांग से महरूम हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इनको टांग लगवानी पड़ती है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटती और ये करियर में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन्होंने क्या कुछ लाइफ में अचीव किया है, ये इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अल्ताफ साहब थोड़ा क्विकली समराइज कीजिएगा, कैसे कितना मुश्किल वक्त है कि जब आपको आर्टिफिशियल टांग लगी, कैसे मोटिवेट किया, कैसे आगे बढ़े? अच्छा अहमद भाई, सच्ची बात तो मुझे ये वक्त इतना मुश्किल लगा नहीं। अगर ये मैंने स्टोरी पढ़ी होती, मैं किसी को देख रहा होता, मतलब जो हम सुनते हैं ना कि जिसपे मुश्किल वक्त चल रहा होता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता, तो इनडायरेक्टली तो मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं ना कि वो जो दिन मैंने गुजारे एक्सीडेंट के फौरन बाद हॉस्पिटल की और जो भी मामला थे, मुझे वो दिन इतना मुश्किल नहीं लगे। अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया हुआ था, या कोई ऐसी गायबी ताकत थी कि जिसने मुझे उतना परेशान नहीं होने दिया जितनी, मतलब मैं लोगों से ये स्टोरी सुनता हूँ या किसी और की स्टोरी होती तो मुझे जितना ये पेन देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करा किया। अच्छा अल्ताफ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपने वापस से रिवाइव किया अपने आप को, क्रिकेट में आए, और कौन था आपको मोहसिन जो आके आपको डिसेबल पर क्रिकेट में लेकर आया? अच्छा, हॉस्पिटल से जब मैं घर पे आया हूँ ना, तो दिमाग में क्रिकेट उस टाइम भी चल रही थी। वो क्रिकेट इसलिए चल रही थी कि सुबह भी लड़के मैच खेलने से पहले मेरे पास होते थे, मिड में भी आए थे, तो शाम को मैच का रिजल्ट लेके भी आए थे कि मैच में जियान ने इतना कर दिया, काशिफ ने यूं कर दिया, शाहिद ने ये कर दिया, शबीर ने सेंचुरी कर दी, जी ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये टूर्नामेंट ट्रॉफी। तो मैं क्रिकेट से जुड़ा था। अब इस सारे दौरानिए में ना क्रिकेट की वजह से ना मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार मैं जल्दी जल्दी कम बैक करूँ। इनफैक्ट पहले 10-12 माह तो रेस्ट में गुजरे, तो उसके बाद जब क्रिकेट मैंने खेलना स्टार्ट की तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट में ज्यादा खेला हुआ था। तो उस दौरान जो आपने क्वेश्चन किया कि डिसेबल क्रिकेट में मैं कैसे आया, मैच के बाद यूजुअली हम लोग मैच के बाद होटल पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय पी लेते, तो वहां पर जो है ना, जिन भाई का आपने जिक्र किया था, स्नोबर गुल साहब, स्नोबर भाई स्नोबर भाई के खिलाफ ना मैंने कहीं 47 रन किया। अच्छा, ठीक है, खिलाफ मतलब? हाँ, उनके खिलाफ दुश्मन है आपके? नहीं स्नोबर भाई हमारे अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे। हाँ, तो मैंने 47 कर दिया और मैं उनको पहले नहीं जानता, तो उन्होंने कहा ये लड़का कौन है, ये अच्छा खेलता, तो डिसेबल टीम में भेजे। स्नोबर भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैं होटल में बैठा हुआ, तो अल्लाह ताला से तो लंबी जिंदगी हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद सलीम, वेस्ट इंडीज वाले, वेस्ट इंडीज क्लब। हाँ, तो वो उस्ताद जी कहते हैं यार वो स्नोबर साहब है, वो कह रहे हैं कि यार इस लड़के को कि ये मुझसे रब्ता करें, तो जी ये डिसेबल क्रिकेट खेलेंगे। और ये वो दौर है कि जब मतलब डिसेबल्स को इस तरह की रिस्पेक्ट का सीन ही नहीं था। कहता जी डिसेबल्स की जो ना टीम इंग्लैंड जाएगी। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई नया फ्रॉड है, कोई जैसे हमारे यहाँ बिलीव नहीं आया। हाँ, तो खैर करते करते एक टाइम आया कि जब उन्होंने मुझे, जो पहली मेरी मुलाकात हुई वो पिंडी क्लब में, आपको पता है पिंडी क्लब का एक लेवल है, बिल्कुल इंटरनेशनल मैच। हाँ, तो पिंडी क्लब में जब हम गए तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि नहीं यार ये है टीम। पिंडी क्लब, फिर पिंडी स्टेडियम, फिर कराची स्टेडियम, फिर लाहौर स्टेडियम, वो मतलब आपको पता है, आप भी लोग जानते हैं उनको, अमीरुद्दीन अंसारी साहब भाई, हाँ, सलीम करीम साहब, उन्होंने अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी जिंदगी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था डिसेबल्स की टीम बनाने का। उस टीम में भी मेरी पार्टिसिपेशन हुई। इनफैक्ट अगर मैं इसको शॉर्ट कहूँ ना, तो डिसेबल टीम की वजह से और क्रिकेट की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट और मेरी जो डिसेबिलिटी थी ना, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही। यानी कि हम इसको कट इट शॉर्ट करें तो क्रिकेट से जुड़े रहने की वजह से, जो कि एक चीज आपसे चली गई लेकिन उसको महसूस नहीं हुआ, जिस तरह अल्ताफ साहब ने खुद कहा, उसकी वजह सिर्फ क्रिकेट से मशगूल रहना। आगे इनके करियर में ये होता है कि क्रिकेट खेलने के साथ फिर ये अपना एक सेटअप शुरू करते हैं और बॉलिंग मशीन इजाद कर लेते हैं पाकिस्तान में। तो अब सबसे पहले ये जानेंगे इनसे कि ये आइडिया कैसे आया और कैसे बॉलिंग मशीन बनाते हैं। बॉलिंग मशीन का आइडिया ऐसे आया था कि शुरू से ना मुझे इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेटर है ना, क्योंकि नाइट में क्रिकेट हो रही है, बॉलिंग मशीन की क्रिकेट हो रही है। अच्छा, एक और चीज पूछनी है, सलाइन चाहिए तेल डलता है इसमें? भी डलता है, ऑयल डलता है इसमें, बॉल डलती है, इसमें बॉल डलती है। अच्छा, सही। वो पहले बॉल डलती है, उसके बाद बस उसके बाद जो होता है आप देख लीजिए।
बॉलिंग मशीन का आइडिया ऐसा है कि भैया मेहरबानी है 2-4 बॉलें करा लो। अच्छा ये आइडिया था कि बॉलिंग कराने वाला कोई नहीं बंदा था और उस बंदे का जॉब डिसेबल हो चुका है। तो जहन में था यार कोई तो सीट होना चाहिए, वो दोस्त यार थोड़ी सी बॉलिंग कराते तो भाग जाते। अब पहले मेरा जो पहले दिन का आइडिया मैं क्लास में शेयर करूंगा। अहमद भाई पाइप होता है ना, पाइप उसे ही लंबा घुमा के ऐसे घुमा के वापस आया। अच्छा इसकी हाइट बढ़ाई कैसे बॉल डाला उससे घूम के वापस आता था, वो मेरे पास वापस आता था, उसको शॉट मारता था। ये पहले दिन का आइडिया था। तो करते करते जो है ना वो कुछ तजुर्बे किए, कुछ कामयाब कुछ नाकाम। बेसिकली ये आइडिया आया था मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल गाड़ी में जिससे पत्थर निकलता है, शायद कोई हाँ, नोटिस जी। किया हो, वो बड़ा तेजी से और खतरनाक गिरा था। उसको मैंने ट्राई किया। वो करते 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 बहुत बाद में जाके मेरे को पता चला कि दुनिया में एक ब्रांड है बोला के नाम से, बॉलिंग मशीन का, जो 45 साल पुराना है। वो भी उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। देखिए थ्योरी तो सेम ही होती है ना। हाँ बिल्कुल हाँ, वो उन्होंने उनके साइंटिस्ट ने बनाई होगी, मैंने वो गलतियां कर करके बनाई, तो वो बन गई अलहमदुलिल्लाह, तुक्का लग गया। तो ये सीन था। बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या मोटर लगी होती है क्या? मोटर लगी बेसिकली, मोटर पे ये ये वही पानी में मोटर होती है? आप पानी वाली लगा रहे हैं, स्लाइड मशीन वाली लगा रहे हैं, बाप की मर्जी है। ठीक है और तेल बढ़ा देंगे। अच्छा सही राइट। ये सीन है। अच्छा मोटर लगी। तो ये मुझे बताएं कि किस ईयर में आपने इस मशीन को पहली बार मुकम्मल कर लिया, क्या नाम रखा, और फिर ये भी बता दीजिएगा मुख्तसर के उस वक्त से लेकर अब तक कितनी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं आप? पहली बॉलिंग मशीन बनाई थी 2012 में। सलीम करीब साहब डिसेबल टीम लेके गए थे दुबई। तो मैं जब 2012 में दुबई गया था ना, तो मैं बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस किया करता था घर पे। और वहाँ पर जब बॉलिंग मशीन की गेस्ट प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो जो हमारे कोच थे वो कहते थे यार ये बाकियों से बेहतर खेला। उनको तो नहीं पता था ये थोड़ा सा यूज टू होके आया है। तो उस टाइम बनाई थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि शायद 13 साल हो गए। और इस सारे दौरान में अप्रोक्सीमेटली अलहमदुलिल्लाह 5.5 स्कोर सेल कर चुका हूँ। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अंडर 19, मतलब ज्यादातर जो है ना प्लेयर्स बॉलिंग मशीन खेल चुके हैं। तो अभी मेरी भी कोशिश यही होती है कि जी उन लोगों तक बॉलिंग मशीन पहुंचाई जाए, भले उनको डिस्काउंटेड रेट दिए जाए, उन तक पहुंचाई जाए, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बुला लेते हैं, बुला पा रहे वो प्रैक्टिस कर लो। तो अभी जो बॉलिंग मशीन है वो जो बॉलर है, जो यूके ब्रांड है, अप्रोक्सीमेटली वो पाकिस्तान में अगर इम्पोर्ट करें, मुझे लगता है 14-16 लाख रुपए की आती है। अच्छा तो उसके करीब की बना ली, मतलब अगर आप उसको 100 मार्क्स देंगे तो मुझे लगता है इसको आपको 90 देना चाहिए। 90 दिन से, तो यानी इसके करीब पे बना चुके हैं आप? करीब। बहुत है। तो मुझे एक थोड़ा आइडिया दे दें कि आपकी बॉलिंग मशीन जो है वो अराउंड क्या कॉस्ट करती है पाकिस्तान में? देखिए जो बिगनर्स का यूनिट होता है, बच्चों का यूनिट होता है, वो तो 65,000 और 1 लाख रुपए में मिल जाता है। ओके लेकिन अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1,85,000, 2,50,000, फिर उसमें कैटेगरीज आ जाती है, कमर्शियल की आ जाती है, उसमें फिर चीजों का इजाफा हो जाता है कि इसमें आप क्या क्या ले रहे हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली आप मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आप जाएंगे, 2.5 लाख आपने क्या। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो मशीन स्टार्ट हो गई है बिल्कुल माइनर लेवल 65-60-65 से शुरू हो गई है और 2.5 से 3 लाख तक पाइमैक्स जो है अच्छी जगह 2.5 से 3 लाख है। मैच पे अगर जाए तो 15 लाख तक भी जाए, बिल्कुल ठीक है। जो कमर्शियल लेवल पे होती है। और जो 15 लाख वाली है वो आप वो मशीन समझ लें कि जो दुनिया में शायद 50 लाख 1 करोड़ की भी। बिल्कुल सही, यानी कि इतना बड़ा फर्क है। बिल्कुल जी। सही। तो ये बताएं कि आपकी जो कि अकेडमी स्पीडस्टर है, मैं तो चूंकि आपको पुराना जानता हूँ, आप काफी बहुत वक्त हो गया आपको ये काम करते हुए। कौन कौन से सुपरस्टार इस अकेडमी में आ चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं? देखिए आजकल अगर मैं अभी की बात करूं तो हसन नवाज जब प्रैक्टिस करने आता है तो वो एक राइजिंग स्टार है, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के, और डर लगता है जब वो बारी कर रहा था। इस हाई स्पीड पे भी डर लग रहा था, वो मारता है वो। सब छुरी चाकू ले गया। वो उसका बल्ला छुरी चाकू ही होता है, मतलब या उसका बल्ला टूट जाता है या वो बॉलर मार देता है, ये वाला सीन है उसका। और दूसरे नंबर पे बड़ी मोटिवेशन मिली थी, हैदर अली को हमने मशीन डिलीवर की थी, इंटरनेशनल प्लेयर को। हैदर अली हो गया, उसके बाद रोहित नजीर ने प्रैक्टिस की हुई है, और अभी वो एक लेफ्टी कीपर बैट्समैन है हसीबुल्लाह, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। मतलब शायद 15-20 बनते हैं इंटरनेशनल लेवल के, या तो कुछ ने परचेज कर लिए या फिर ऑनर किसी ने प्रैक्टिस। बिल्कुल, उसको हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बताइए कि इससे नेक्स्ट स्टेप क्या सोच रहे हैं, अगला गोल आपका क्या है, इससे आगे क्या करना है इस इनोवेशन में जाके? अभी मैं इस पे इतना जोर नहीं दे रहा, मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये जो चीज बन गई है ना, अब ये लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि अभी मैं देता हूँ, किसको दे जो भी पैसे दे उसको दे जो सही पैसे दे उसको दीजिएगा। राइट। तो वो तो इनोवेशन तो कभी रुकती नहीं है, उसकी तरफ तो है ही है मेरा ध्यान। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा, जैसे आपने वो एक लड़का दिखा बैटिंग कर रहा था मशीन के गेस्ट, जब आप आए, जी जी, तो वो लड़का पेशावर से यहाँ पे मशीन के गेस्ट प्रैक्टिस करने गया।
अभी फिलहाल फोकस वो चल रहा है। बाकी दुनिया में जितनी चीजें बन रही हैं वो सारी, उनमें से ज्यादातर या तो मैं बना चुका हूँ या अंडर प्रोसेस है, अगले 1-2 महीनों में उसकी आपको जो है मैं बिल्कुल ठीक है जी। और इसको वीडियो को इस तरह से ऐड करेंगे कि अल्ताफ साहब ने बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएटिव ये लिया हुआ है कि जहाँ पे बॉलिंग मशीन, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मेड है, तो कंपेयर टू बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में आपको फिर भी बहुत मुनासिब रेट में बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। और आप ये मुझे बताइए कि इसकी वारंटी भी होती है या क्या, आप कितने टाइम का उसको देते हैं, और अगर खराब हो जाए इन केस तो उसकी कोई रिपेयर का मैकेनिज्म भी? इसमें 2 तरह की डील होती है। पहली डील ये होती है कि जी आप कम से कम प्राइस में मशीन खरीद लेते हैं, ओके जिसपे हम वारंटी की जिम्मेदारी नहीं लेते। ओके अगर आप कहते हैं कि यार आप बेशक पैसे एक्स्ट्रा ले लें लेकिन कुछ जिम्मेदारी है, तो फिर उसमें हमने एक पैकेज रखा हुआ है कि हम 5 साल की जिम्मेदारी लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और उसमें फिर हम लोग 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ओके, तो मीन्स वो एक अच्छी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, ज्यादातर लोग वो ले लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। सो जनाब, अल्ताफ साहब के साथ ये इंटरव्यू था। इनकी आपने देखा कि डिसेबिलिटी हुई लेकिन उससे पीछे नहीं हटे, जहाँ पे क्रिकेट में नाम बनाया वहां पर कोचिंग करके इन्होंने ये जो जहाँ ना सिर्फ लड़कों को कोच कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं, बल्कि ये बॉलिंग मशीन बनाकर अपना जबरदस्त एक सेटअप भी रन कर रहे हैं और बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मैं जो जाते जाते बताऊं कि इन्होंने एक साफ ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई बच्चा डिजर्विंग है तो इनकी एकेडमी के दरवाजे सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए खुले हैं कि वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट या मुनासिब पैसों में जो भी उनकी इस्तात है उस हिसाब से इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनकी सारी जर्नी का वो ये है, यानी कि जो उन्होंने रिसीव किया उससे दुगना ये आगे सोसाइटी को वापस कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, आप जैसे लोग पाकिस्तान के हीरो हैं, आप इसी तरह मेहनत जारी रखें और बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत थैंक यू सो मच।